जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा वाला मामला देश में काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कारण भी बताया है कि क्यों उन्होंने रोष में आकर जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो कही हैं। और उसके बाद से कई लोग हैं जो कि उनके समर्थन में भी हैं, लेकिन उसके बाद में जो शांतिप्रिय समुदाय है हमारे देश का, उसने जिस प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया है, मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंके हैं, वो सभी लोगों ने देखा। लेकिन बात जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ और कई लोग बोल रहे हैं कि जो मेन जड़ वाली बात है उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर रहा। अरब वर्ल्ड ने भी इन सभी चीज़ों को लेकर जिक्र किया कि भाई ये गलत हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर ऐसी टिप्पणी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उसके बाद भी किसी ने ये नहीं सोचा कि उस पॉइंट तक बात आखिर गई ही क्यों थी। नहीं, नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था अपना माफ़ी वाला, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई मैं जो भी कुछ मैंने वहाँ पे कहा मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे आराध्य भगवान शिव को लेकर बार बार इस प्रकार की टिप्पणियाँ की जा रही थी कि मुझे ये चीज़ें बोलनी पड़ी। और ये चीज़ उस वीडियो में बोलने के पहले, जो न्यूज़ डिबेट थी उससे बोलने के पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे आराध्य का मजाक उड़ाएंगे तो फिर मैं भी मजाक उड़ाऊंगी। साफ तौर पर बात है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब एक पाकिस्तान के मौलवी का वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इन मौलवी साहब ने यही बात बहुत अच्छे से समझाई है कि भाई कुरान जो है वो कहीं से कहीं तक भी, इस्लाम जो है वो कहीं से कहीं तक भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप दूसरे धर्मों को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करें, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप गलत कर रहे हैं। और नुपुर शर्मा वाला जो पूरा मामला था उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि भाई उस जो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि शांतिप्रिय समुदाय से था, उसने लगातार इस बारे में बात कही कि नहीं देखिए, मतलब भगवान शिव को लेकर वो लगातार मजाक उड़ा रहा था, और उसी को लेकर फिर बाद में नुपुर शर्मा ने वो टिप्पणी करी जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा। ये वीडियो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस होती हैं और यूट्यूब की गाइडलाइंस के कारण डाल नहीं सकता हूँ। बाकी आप ये वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये पूरा वीडियो डला हुआ है। तो हम लोग ज़रा इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं ज़रा इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो वैभव सिंह करके एक शख्स है, इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है, ये मौलवी हैं, कि इट हैड टू बी अ पाकिस्तानी मौलवी टू एक्सप्लेन द होल नुपुर शर्मा केस इन 2 minutes. Only one who has condemned Taslim Rahmani and saw the larger geopolitical game being played out by CIA and its proxies like Muslim Brotherhood and Qatar. Kudos to you, engineer Mohammad Ali Mirza. यहाँ पे इन्हीं मौलवी साहब ने पूरी जिक्र करके बताया है कि भाई क्या कुछ चल रहा है और किस प्रकार से चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी के ऊपर एस उपाध्याय लिखते हैं कि नो बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी हैविंग erupted out of a statement of the lady political activist on prophet of Islam could be heard and seen so far than that of the prudent and well informed Maulvi in this video. Maulana Sahab deserves salutes for his deep insight. आन्या ने लिखा है कि हैट्स ऑफ टू दिस पाकिस्तानी हु हैज स्टूड बाय द ट्रुथ, वेयर आर इंडियन मुस्लिम ब्रदर्स। इसी के ऊपर ताना शेख लिखा, हियर आई एम बट शी डिड रॉन्ग एज वेल, आर हिंदू ब्रदर्स मस्ट अक्लेम दिस एज वेल। लो भैया, फिर वही बात, तुम ये नहीं बोल रहे हो कि तुमने गलत कहा, ज्ञानवापी को लेकर तुमने जो कुछ चीज़ें कही उसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हो, और अब देखो फिर वही। ऐसे ने लिखा है कि विशिंग कश्मीरी विक्ट्री। अच्छा, ये एक और वीडियो था इनका जो वायरल हुआ था। फिनिक्स ने लिखा है कि व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू, but the protests or outrage by Arab countries were mainly generated by South Asian Muslim expats, ably assisted by Al Jazeera and TV kind of media subscribed by Pakis, who led these respective governments to issue statement against India. पर उससे हुआ क्या? एस कृष्णन लिखते हैं, it sounds like the voice of the Muslim teachers who shaped me 60 years back at the government Mohammedan College, Madras. I also found Arabs at Jeddah and Dubai airports very friendly and understanding towards Hindu beliefs. We should learn to differentiate between the Mughals and present. एक और ट्वीट में लिखते हैं कि like the partition nightmare, Srirangam in the south also was shocked on a day in 1323 when 12,000 Sri Vaishnanas were massacred by Ulgha Khan army. But when worship resumed in 1371, the Acharyas enshrined a Muslim princess in the temple she had saved and returned the Vigraha. फरूज भी लिखते हैं इसके ऊपर पूरा वीडियो दिखाई, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू वॉच द होल वीडियो। अमित प्रभु लिखते हैं, एग्जैक्टली इट्स रियली हार्ड टू बिलीव दैट दीज टाइप ऑफ इंटेलिजेंट मौलवीज एग्जिस्ट एंड दैट टू इन पाकिस्तान। दिस होल नुपुर शर्मा एपिसोड वॉज अ पार्ट ऑफ बिग पॉलिटिकल गेम इन्वॉल्विंग द CIA एंड इट्स इस्लामिक proxies. You have put it very well, sir. Please don't make conclusions just by listening, watching video clip. I have watched complete video. He is saying Modi is anti-Muslim, which is wrong. Modi is also pro-Muslim and an appeaser. कार्टून लिखा है, अच्छा तो ये भी सेम ही है। थॉट आई सॉ रैशनल मौलाना फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लिखा, पीपल लाइक हिम एग्जिस्ट बट इफ दिस होल स्टैंड फ्रॉम अरब वॉज ड्यू टू आर रशिया स्टैंड देन इट्स गोइंग इन सम अदर वे। आर नेशन शुड डिसाइड whom we want to have good relations and not the others. I wasn't knowing इसमें ये भी एंगल हो सकता है।
तो इस तरीके से कई लोग हैं जो अब इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हाँ, स्मॉलर ने काफ़ी हद तक चीज़ें सही तरीके से समझाई हैं और लोग अगर इस तरीके से समझते हैं तो अच्छा भी है। मेरी स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।